हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक अत्यंत अनमोल टॉपिक के बारे में। अनमोल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बच्चे हमारे अनमोल होते हैं और ये आज का जो वीडियो है वो बच्चों के ऊपर ही है। तो ये जो टॉपिक है मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अनमोल है, एसेंशियल है। इसे आप ज़रूर देखें और अगर आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें, शेयर करें। आज हम बात करेंगे दो सेक्शन के बारे में, एक सीआरपीसी सेक्शन 125 और दूसरा बात करेंगे हिंदू मेंटेनेंस एडॉप्शन एक्ट 1956 सेक्शन 20 के बारे में। देखिए, ये कानून की भाषा आपको समझ में आने वाली नहीं है, इसलिए आपको सरल शब्दों में समझाते हैं। अगर बच्चे हैं और वो पिता के पास नहीं रहते हैं और ना ही माता के पास रहते हैं, पिता ने दूसरी शादी कर ली है, माता ने भी दूसरी शादी कर ली है और बच्चे जो है वो थर्ड पर्सन के यहाँ रहते हैं। मान लीजिए अपने चाचा चाची के यहाँ हो, नाना के यहाँ हो, किसी के यहाँ भी हो, दादा दादी के यहाँ भी हो सकते हैं। तो क्या बच्चों को गुजारा भत्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो हमारे कानून में, इंडियन कानून में ये साफ साफ प्रोविज़न है कि फादर दूसरी शादी अगर कर लेता है, मदर भी दूसरी शादी कर लेती है या फादर सिर्फ दूसरी शादी करता है तो मेंटेनेंस केस का पैसा फादर को देना होगा। तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे सीधे कोर्ट जाएंगे और फैमिली कोर्ट में जा कर के एक एप्लीकेशन लगाएंगे सीआरपीसी सेक्शन 20 का या हिंदू मेंटेनेंस एडॉप्शन एक्ट 1956 के अंतर्गत सेक्शन 20 का। सीआरपीसी 125 में लगाना है, याद कर लीजिए, सीआरपीसी 125 में और हिंदू मेंटेनेंस एडॉप्शन एक्ट 1956 सेक्शन 20 में। तो सेक्शन 20 में लड़की लगाएगी, लड़की मेंटेनेंस केस फाइल करेगी हिंदू मेंटेनेंस एडॉप्शन एक्ट 1956 सेक्शन 20 के अंतर्गत। इसमें यह कहा गया है कि लड़की जब तक लड़की की शादी ना हो जाए, लड़की की शादी जब तक ना हो जाए तब तक लड़की को अपने पिता से मेंटेनेंस की राशि लेने का अधिकार है। अगर वो सीआरपीसी 125 में फाइल करेगी तो उसमें यह कहा गया है कि लड़की जब तक जवान ना हो जाए, यंग ना हो जाए, एडल्ट ना हो जाए, तब तक वो अपने पिता से मेंटेनेंस की राशि ले सकती है। दोनों में देखिए कितना डिफरेंस है। सीआरपीसी 125 क्या कह रहा है? सीआरपीसी 125 ये कह रहा है कि लड़की अगर यंग हो गई, यानी लड़का भी अगर यंग हो गया, तो मेंटेनेंस केस का पैसा उसको नहीं मिलेगा, वहाँ से वो बंद हो जाएगा, क्योंकि लड़का में और लड़की में कमाने की काबिलियत अब आ जाएगी। लेकिन हिंदू मेंटेनेंस एडॉप्शन एक्ट 1956 सेक्शन 20 में क्या कहा गया है कि लड़की की जब तक शादी ना हो जाए तब तक मेंटेनेंस का पैसा उस लड़की को मिलेगा। समझ में आ गया? इसीलिए अगर आप लड़की हैं तो मेरा आपको ये सलाह है कि आप हिंदू मेंटेनेंस एडॉप्शन एक्ट 1956 के अंतर्गत सेक्शन 20 में अपना मेंटेनेंस केस फैमिली कोर्ट में फाइल करें। कहाँ फाइल करना है? फैमिली कोर्ट में। आपके डिस्ट्रिक्ट में फैमिली कोर्ट होगा, वहाँ पे आपको फाइल करना है। आप एक वकील साहब को पकड़ेंगे और वही आपका सारा काम करवा देंगे। अब मेंटेनेंस केस का पैसा जल्दी कैसे लेना है? मेंटेनेंस केस का पैसा जल्दी लेने के लिए सबसे पहले आप एप्लीकेशन दीजिए और अपने पिता को कोर्ट में बुलाइए। वो जैसे ही कोर्ट में आएंगे वैसे ही आपका मेंटेनेंस केस का जो राशि है वो डिसाइड हो सकता है। कोर्ट अगर चाहेगी तो उसी दिन डिसाइड कर देगी। सबसे पहले कोर्ट क्या करेगा? देखेगा कि आपके फादर का इनकम क्या है। मान लीजिए आपके फादर का इनकम 1 लाख रुपया है, उसमें से फादर का खर्चा को घटा देगा। क्या बचेगा? मान लीजिए 30,000 रुपये आपके फादर का घर का खर्चा है, 70,000 जो बचा उसमें बच्चों को मेंटेनेंस केस का पैसा दिलवाया जाएगा। तो बच्चों को पिता से तो मेंटेनेंस केस का पैसा मिलेगा ही मिलेगा। मदर के ऊपर भी अगर मेंटेनेंस केस किया जाएगा
और मदर कमा रही है तो उनको भी मेंटेनेंस केस का पैसा अपने बच्चों को देना होगा। यहाँ पर क्या है, फादर की दूसरी शादी हो चुकी है, मदर की दूसरी शादी हो चुकी है, तो बच्चे दोनों से मेंटेनेंस केस का पैसा लेंगे। अगर नहीं देगा तो फिर कोर्ट उसके खिलाफ सम्मन इशू करेगा, वारंट इशू करेगा और उन लोगों को जेल भी जाना पड़ सकता है। तो मेंटेनेंस केस की राशि अगर आपको लेनी है तो मेंटेनेंस केस फाइल करें, और फाइल करने के बाद आप अपने मदर से, अपने फादर से ज़रूर ले सकते हैं। अगर बच्चे, अब किस कंडीशन में मेंटेनेंस केस की राशि, गुजारा भत्ता बच्चों को नहीं मिलेगा। अगर बच्चे अपने पिता के साथ रह रहे हैं और मेंटेनेंस केस कर दिया अपने फादर पर, तो वहाँ मेंटेनेंस का पैसा उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि फादर तो ऑलरेडी उनको देख रहे हैं। और अगर मदर के साथ रह रहे हैं तो मदर मेंटेनेंस केस का पैसा नहीं देगी, क्योंकि मदर उसका ऑलरेडी भरण पोषण कर रहा है। तो यहाँ पर अगर मदर के साथ बच्चे रह रहे हैं तो फादर अब मदर को मेंटेनेंस का जो पैसा है वो देंगे। समझ में आ गया? यानी कि आपको हर हाल में मेंटेनेंस का पैसा मिलेगा। यानी कि आपका जो गुजारा भत्ता है, जैसे आपकी स्कूल की फीस हो गई, आपके खाने का खर्चा हो गया, ऑटो भाड़ा हो गया, रिक्शा भाड़ा हो गया, कपड़ा लत्ता जो भी चीज़ है, सब का पैसा आपको ज़रूर कोर्ट दिलवाएगी, क्योंकि न्यायालय इसीलिए बना हुआ है ताकि वो न्याय कर सके। तो बच्चों के साथ अन्याय कैसे हो सकता है। तो आज का जो मेरा टॉपिक था वो यही था, इसी के ऊपर आज बेस था। तो अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, और सर्दी के दिनों में ज़रूर इंडियन आर्मी का जैकेट पहने, ताकि हम अपने इंडियन आर्मी को सपोर्ट कर सकें। और अगर आपको मुझसे कोई लीगल एडवाइस चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक पेड अप सर्विस है, आप कुछ फीस पेमेंट करेंगे, उसके बदले में आपको लीगल एडवाइस दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।